दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स को बड़े मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है तो वहीं पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी रिक्वायरमेंट है। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ही समय पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेकर एक टेंडर जारी किया गया था। बेसिकली दोस्तों MTA टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के लिए मध्यम वजन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, लेकिन पैरेलली इंडियन एयरफोर्स को भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी जरूरत है जो कि एयरफोर्स के बेड़े से इल्यूजन 76 जैसे पुराने हो चुके सोवियत ओरिजिन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। पर करेंटली देखा जाए तो एक्सपोर्ट मार्केट में भारत के लिए ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि पेलोड के मामले में इल्यूजन 76 का बराबरी कर सके और इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट का जो चिंता है वो दूर हो सकता है, क्योंकि बोइंग अपने C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को फिर से रिस्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भारत के सामने और अतिरिक्त C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर संभावनाएं आएगा। अब दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी 11 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इससे अधिक बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर प्लान तो बनाया जा रहा था, लेकिन प्लान एग्जीक्यूशन होने से पहले बोइंग के द्वारा अपने C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को बंद कर दिया गया था। पर कुछ समय से इस विषय को भी चर्चा किया जा रहा है कि शायद बोइंग के द्वारा अपने C-17 ग्लोबमास्टर प्रोडक्शन फैसिलिटी को फिर से रीओपन किया जाए, लेकिन अब इस चर्चा के ऊपर और अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रोक्योरमेंट प्लान बनाया जा रहा है और इस प्लान के तहत शायद बोइंग जैसे कंपनी भी फोकस में है। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि 18 जून 2025 के दिन भारत की तरफ से कुछ एडिशनल C-17 ग्लोबमास्टर 3 हैवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्टों को स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए खरीदने का संभावनाओं को जताया गया है। अब दोस्तों बोइंग कंपनी की तरफ से करीब करीब एक दशक पहले मतलब साल 2015 के आसपास अपने C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। पर रिसेंटली पेरिस एयर शो के दरमियान बोइंग कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मीडिया को ये बताया गया है कि कुछ देशों के साथ कंपनी एडिशनल ऑर्डर को लेके बातचीत कर रहा है और एक अननेम्ड कंट्री का जिक्र किया गया है जो कि बोइंग से एडिशनल C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। और इसके साथ साथ भारत, कुवैत, कतर और UAE जैसे देशों का भी जिक्र किया गया है जो कि बोइंग के इन एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्ट है। और अगर सब कुछ सही चलता है तो कंपनी के द्वारा फिर से C-17 ग्लोबमास्टर 3 प्रोडक्शन लाइन को रीओपन किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 को दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और कैपेबल हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जो कि अमेरिका के कई सारे एलाई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इवन देखा जाए तो कई सारे देशों का ट्रांसपोर्टेशन का ये बैकबोन भी है। दोस्तों C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो ये करीब करीब 77.5 टन के पेलोड को कैरी करके 8700 किलोमीटर के दूर तक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। और इवन ये शॉर्ट रनवे के ऊपर से और अनप्रिपेयर्ड रनवे के ऊपर से भी उड़ान भर सकता है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों का जो इस्तेमाल है वो बैटलफील्ड में काफी बेहतर रहता है। इवन दोस्तों इसी वजह से भी अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और विदेशों से अपने देशों के नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के ऊपर ही सबसे अधिक भरोसा किया गया है। अब दोस्तों बोइंग कंपनी के द्वारा पिछले कुछ दशकों में C-17 के अलग अलग वेरिएंटों को बनाया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के द्वारा 279 ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा चुका है जो कि 9 अलग अलग कंट्री के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जिनमें भारत भी शामिल है। और भारत के द्वारा भी करीब करीब 11 ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है। करेंटली अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो C-17 ग्लोबमास्टर 3 इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों में अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है और इवन इसके पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी इल्यूजन 76 जैसे प्लेटफॉर्म के मुकाबले में भी काफी अधिक है। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को अगर C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के द्वारा रिटायर्ड किया जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के क्षमता को भी बढ़ाएगा। ऊपर से दोस्तों इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के जो सर्विसेबिलिटी रेट है वो भी काफी कम है, जबकि C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी रेट काफी अधिक है। मतलब इल्यूजन 76 जैसे बड़े संख्या में अगर C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट होगा तो इंडियन एयरफोर्स की क्षमता और बढ़ेगा। और इवन इन एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी रेट अधिक होने के वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास सभी समय अधिक एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास जो C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट है इसे असल
में साल 2011 से साल 2019 के दरमियान हासिल किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो ऐसे 10 एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ और एडिशनल एयरक्राफ्ट को लेके एक प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले बोइंग कंपनी की तरफ से C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। हालांकि तब तक बोइंग कंपनी के पास एक एयरक्राफ्ट प्रेजेंट था और इसी आखिरी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा गया। जबकि एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले अगर इल्यूजन 76 जैसे प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो करंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास इल्यूजन 76 के टोटल 26 अलग अलग एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जिनमें 6 इल्यूजन 78 एरियल टैंकर एयरक्राफ्टों के अलावा 3 A-50 जैसे एवेक्स एयरक्राफ्ट और करीब करीब 17 इल्यूजन 76 के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों एटलीस्ट अगर देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करने के लिए भारत को बड़े संख्या में हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का जरूरत पड़ेगा। रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो करीब करीब 12 से 15 ऐसे एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। जबकि साल 2011 में जब 10 एयरक्राफ्टों का डील किया गया था तब भी ऑप्शन में एडिशनल 6 एयरक्राफ्टों का जगह रखा गया था, लेकिन इस जगह को कभी भी भरा नहीं गया। बताया जाता है कि साल 2011 में तब बजट के इशू की वजह से इन एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदा नहीं जा सका, लेकिन बाद में साल 2015 में इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए एयरफोर्स के द्वारा 3 एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब तक प्रोडक्शन फैसिलिटी क्लोज होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स केवल मात्र एक ही एयरक्राफ्ट को हासिल कर सका। मतलब दोस्तों रिक्वायरमेंट तो इंडियन एयरफोर्स के सामने काफी अधिक है, लेकिन केवल मात्र ये 12 से 15 एयरक्राफ्टों के लिए बोइंग कंपनी के द्वारा C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे इतने बड़े एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को रिज्यूम नहीं किया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बोइंग कंपनी के सामने और भी अधिक एयरक्राफ्टों का ऑर्डर का संभावनाएं हैं और जिन देशों का जिक्र किया जा रहा है मतलब कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुछ अन्य देश भी इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीद सकता है, जिससे कि एटलीस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को फिर से अगर रीओपन किया जाता है तो बोइंग कंपनी को भी किसी तरीके का नुकसान ना हो और बड़े मात्रा में फायदा हो। अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते हैं इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के बारे में। बेसिकली दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में से एक है। हालांकि अमेरिका और रशिया इससे भी हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में या फिर कस्टमरों के लिए अवेलेबल नहीं रखा गया है। दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए करीब करीब 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें 2 पायलट और 1 लोडर मास्टर होते हैं। एयरक्राफ्ट की अगर कैपेसिटी को देखा जाए तो ये करीब करीब 77,519 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकता है और ट्रूप कैरिंग कैपेबिलिटी में करीबन 102 पैराट्रूपर्स या फिर कहे तो 134 ट्रूप्स को कैरी करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट भारी भरकम M1 एब्राम टैंक या फिर 2 ब्रैडली जैसे आर्मर्ड व्हीकल या 3 स्ट्राइकर जैसे आर्मर्ड व्हीकलों को कैरी कर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट की अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 53 मीटर या फिर कहे तो 174 फीट के आसपास है, जबकि विंग स्पैन 51.7 मीटर मतलब 169 फीट 9 इंच के आसपास है। जबकि एयरक्राफ्ट का हाइट करीब करीब 16.79 मीटर या फिर कहे तो 55 फीट 1 इंच और विंग एरिया करीबन 350 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 3800 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 1,28,140 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,65,352 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट का फ्यूल कैरिंग कैपेबिलिटी भी करीब करीब 1,34,560 लीटर के आसपास है और इसमें इंजन के रूप में 2 प्रैटी व्हिटनी के PW2000 टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 179.9 किलो न्यूटन के आसपास है। जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यूएस मिलिट्री डेजिग्नेशन के रूप में इसमें F117 PW100 इंजन का उपयोग किया गया है। एयरक्राफ्ट की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये मैक्सिमम 830 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो मार्क 0.74 से लेके मार्क 0.79 के रफ्तार में क्रूज कर सकता है। जबकि एयरक्राफ्ट का रेंज मैक्सिमम पेलोड के साथ करीब करीब 4,480 किलोमीटर है, जबकि फेरी रेंज करीब करीब 11,540 किलोमीटर तक है। एयरक्राफ्ट की अगर सर्विस सीलिंग को देखा जाए तो ये 45,000 फीट या फिर कहे तो 14,000 मीटर के जा सकता है और टेक ऑफ के लिए रनवे को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये 8,200 फीट या फिर कहे तो 2.5 किलोमीटर के लंबे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है। जबकि लैंडिंग के लिए इसे केवल मात्र 1 किलोमीटर से थोड़ा अधिक लंबा रनवे मतलब 3,500 फीट के ही रनवे का आवश्यकता होता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अगर बोइंग कंपनी के द्वारा C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को फिर से रिज्यूम किया जाता है तो क्या भारत के लिए इन एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।